बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ विषय पे मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो, पहली चीज है, आप लोग की 16 मई लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की पीजी एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है, आप आईपीएस कोर्सेज में भरो, पीजीटी फर्स्ट में भरो, सेकंड भरो, एलएलबी में भरो, ठीक है, किसी में भी भरो। ठीक, आप लोग की 16 मई लास्ट डेट है। ये लास्ट डेट है, कई लोगों को पता है, लेकिन आपको एक एक चीज अब ध्यान रखनी है। पहली चीज, जो जो बच्चे अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं वो पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, पेमेंट में ये नहीं, जब तक पेमेंट नहीं करोगे फाइनल सबमिट नहीं माना जाता। लास्ट ईयर देखा गया था, कई बच्चे क्या थे, फॉर्म फिल कर दिए थे स्टार्टिंग में, वो पेमेंट उसको पेंडिंग में रखे थे और लास्ट में क्या हुआ, पेमेंट ही बोल के करनी है। जब डेट निकल गई तब याद है कि यार पेमेंट भी करनी थी, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए देखोगे तो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अभी डे बाय डे का डाटा तो आ नहीं रहा, लेकिन हाँ मुझे जहां तक लग रहा है अभी रजिस्ट्रेशन आप लोग का 30,000 के पार हो गया होगा। ठीक है, 30,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके होंगे, और देखना फाइनल यानी 16 मई तक मुझे जहां तक लग रहा है 50,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, जिसमें 30,000 35,000 फाइनल ऐसे रहेंगे जो फीस पेमेंट किए रहते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, आप लोग अपनी फीस पहली बात है पेमेंट कर दो। इसके बाद याद रखना, अगर कोई दिक्कत है आप लोग के एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, तो याद है आपको कि मॉडिफाई उसको करके आप सही कर सकते हैं अभी। और मान लो कि अगर आपने उसको आगे बढ़ा दिया है, ठीक है, सब चीज क्लियर करते हुए आगे आप एकदम आगे आ गए, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। करेक्शन विंडो का ऑप्शन आता है, याद रखिए, करेक्शन विंडो का ऑप्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय पिछले कई वर्षों से देता आया है, इस वर्ष भी देगा। ठीक है, उसके लिए ज्यादा परेशान मत होइएगा। ठीक है, जब देगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ, हालांकि उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जो नहीं चेंज होती, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई। ठीक है, ये सब चीजें जो है नहीं चेंज होता है। ठीक है, और भी एक दो चीजें जो कि नहीं चेंज होगी। आपने जो शायद कास्ट वगैरह आपने चूज कर लिया वो नहीं सिलेक्ट होगी, जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया वो नहीं चेंज होगा। बाकी अदर चीज जो है चेंज होगा। कई लोग माँ का, पापा का, सबका नाम वगैरह भी गलत कर देते, पता नहीं कैसे फॉर्म भरते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ फॉर्म जब भी भरो बहुत ध्यान से भरो, मन मानस मस्तिष्क को स्थायी रूप से स्थापित करके भरो, लेकिन भर देते हैं। कई लोग तो कोर्स ही गलत चुन लेते हैं, जिनका कोर्स गलत चुन हो गया वो उसका तो कल्याण ही हो गया है। ठीक है, वो सब नहीं चेंज होगा। कुछ चीजें होती हैं जो चेंज होती हैं, कुछ चीजें नहीं चेंज होती। जब करेक्शन विंडो आएगी तो वो चीजें हम बता भी देंगे। ठीक है, अब करेक्शन विंडो आएगी कब, आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उसके बाद ही आप लोग की करेक्शन विंडो ओपन होगी। अब हाँ, एक चीज है, लास्ट डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं। हर साल लास्ट डेट जो है 2-3 दिन के लिए एक्सटेंड होती है। मान लो 16 है तो मान लो एक्सटेंड होकर 20 चली गई, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं। और जब तक ऑफिशियल विश्वविद्यालय खुद निर्धारित करके आपको बता दे, आप लोग किसी चीज पे विश्वास नहीं किया करिए। किसी की वाणी ब्रह्मा की वाणी नहीं है कि अगर बोल दिए तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रख के चलना है कि आप लोग की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो अभी 16 मई ही है। अगर अग्रिम अपडेट आने तक, जब अपडेट आएगी तो मैं बताऊंगा कि हाँ बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, और कोई फिक्स नहीं कि बढ़ जाए। ठीक है, तो आप लोग एक चीज क्लियर रखना कि आप लोग अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दो। 16 मई से पहले पहले लास्ट डेट का इंतजाम करना। सर्वर इतना डाउन रहेगा कि आपका काम जो है खराब हो सकता है। इसीलिए आपसे ट्राई किया करो, रात में 1 बजे 2 बजे थोड़ा जग जाओ। वेबसाइट अच्छी वर्क करती है, काम हो जाएगा आपका। जिन जिनका देखो दोपहर सुबह भरने बैठ जाओगे, ठीक है, जिस तरफ साइबर कैफे का जब टाइम रहता है ना, उस टाइम मत बैठा करो। ऑनलाइन बहुत बच्चे चले जाते साइबर कैफे पे, और वहां पे क्या होता है कि सर्वर, इसी वजह से जब एक साथ कई लोग भरते हैं तो वेबसाइट वैसे भी डाउन हो जाती है। आप पेमेंट की, आपका पेमेंट के बाद प्रिंट का ऑप्शन ही नहीं है, आपका गायब हो गया, पूरा कट कुट गया है ना। तो लॉग इन करिए, वापस से उसकी प्रिंट आउट निकालिए, और हाँ, प्रिंट आउट बच्चा निकाल के रख लो। एक मोबाइल में रखो पीडीएफ, अच्छी बात है, लेकिन फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट निकाल के उसकी प्रिंट आउट अपने घर पास रखो। बाद में क्या होता है, बहुत आप लोग रोते हो, क्योंकि बाद में उसकी जब जरूरत पड़ती है वेरिफिकेशन का टाइम, तब कहते हो है ये नहीं है, उसकी निकलवा के रख लीजिए। ठीक है, फॉर्म की जो पेमेंट है उसको कर दीजिए। सिलेबस देखो, 17 विषयों की मैंने अभी तक वीडियो बना दी है, जिसमें एमए की है, एमएससी की भी है, और एमसीए की, एमबीए की भी है। तो आई बटन पे लिंक आएगा, जाकर उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, उन सबको। और देखिए, जिनकी भी बुक्स आती थी मार्केट में, मैंने उन सबकी बुक्स की पीडीएफ अवेलेबल करा दी है। ठीक है, चाहे आपकी एमए की कुछ बुक्स आती थी, और एमएससी की फिजिक्स केमिस्ट्री जो है, जूलॉजी बॉटनी की बुक आती है, सबकी पीडीएफ आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की मिल चुकी है। और वो भी 1 रुपए मैंने किसी से कुछ लिया नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको मैंने प्रोवाइड कराया है, केवल इसलिए कि आप सबका भला होता रहे, और आप ये कोचिंग वोचिंग के चक्कर में अपना पैसा मत खराब करिएगा। एंट्रेंस याद रखिए, यूजी का जो पढ़ा है आपने उसी को देकर क्लियर हो जाता है। ठीक, उतना ही पढ़ लेंगे तो आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। सोचिए, अगर आप पीजी का एंट्रेंस, जो कि आपको यूजी का सिलेबस पढ़कर देना है, ठीक है, अगर आप उसके लिए कोचिंग कर रहे हैं, तो आप जब यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तब आप क्या करेंगे? तब आपका पीजी में एडमिशन लेना ही व्यर्थ है।
इसीलिए कोचिंग मत करिएगा, ठीक है। जितनी स्टडी मटेरियल में जो है आपकी जब सिलेबस की वीडियो आ रही है ना आपके सब्जेक्ट की, उसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फी सीट्स, कट ऑफ, ठीक है, टारगेट, सेफ स्कोर और आपके टॉपर्स के स्कोर, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जब हम ये सब चीजें कवर करते हैं तो उसमें जो चीज स्टडी मटेरियल में बताता हूँ, अगर उतना ही फॉलो कर लो, उतनी गाइडेंस को फॉलो कर लो तो आपका कल्याण हो जाएगा, विश्वविद्यालय मेन कैंपस में आ जाओगे, ठीक है। तो कोई चीज कहते नहीं कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। अभी आप डर जाएंगे कोचिंग वाले चक्कर में, कोचिंग वाले कह देंगे इंपॉर्टेंट है, नहीं लेंगे तो कैसे होगा। हमारे पर भरोसा रखिए, हम भी विश्वविद्यालय के हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय के परिवार के हिस्सा है हम भी। तो याद रखिए हमारा जो अनुभव है विश्वविद्यालय के रेफरेंस में वो आप सबको बहुत काम आएगा, और यहाँ इसीलिए आपको कोई लूटेगा नहीं। मैं कभी अपनी वीडियोस में ये नहीं कहता ये बैच खरीद लो, हाँ पहले वीडियो स्टार्ट करो, उसी बीच में आके बता दो कि हम इसके लिए आपके पास ये बैच है, ये खरीद लीजिए, वो सब चीजें नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आप हमारे अपने हैं, अपनों से कोई पैसा नहीं लेता, ये चीज समझिए, है ना। तो अभी सबके सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियोस आ रही हैं, और आपके हर एक टॉपिक्स पे पहले ही वीडियोस बनी है। 2024 की प्लेलिस्ट चेक करो, 2025 की प्लेलिस्ट चेक करो। इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखो किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इतना कंटेंट मिल जाएगा कि कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो बस चैनल से जुड़े रहो, टेलीग्राम से जरूर जुड़ो, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। बाकी अपने इस भाई का चेहरा हमेशा याद रखना, विश्वविद्यालय की हर समस्या से लेकर समाधान तक आपके साथ कदम से कदम लाकर चलता रहेंगे। हमेशा कहता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश या संपर्क विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर विकास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत